हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज आज हम बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए। जब ओसीडी के दौरान जो आपका कॉन्फिडेंस जो है कि जो कम होता है, कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए गाइज क्या करना पड़ेगा, घबराहट को सहना पड़ेगा। घबराहट को जिस दिन से आप सहने लगेंगे उस दिन से आपका क्या होगा कि कॉन्फिडेंस, घबराहट को सहन करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब घबराहट देखिए कैसे, जब आपका एक मन कहेगा कि हाथ गंदा है, जबकि हाथ आपका साफ रहेगा, लेकिन एक मन कहेगा हाथ गंदा है, फिर से जाके हाथ साफ करो। अगर आप तभी आप नहीं जाएंगे धोने तो आपके अंदर जो है घबराहट होगा। उस घबराहट को अगर सहन करते हैं तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, क्योंकि झूठा ओसीडी मन आपको झूठा विचार देता है। उसी तरह से रिलीजियस ओसीडी में क्या होता है कि आपको जो है कि आपको जो है कि भगवान के मंदिर के सामने गए, वहाँ मन्नत का विचार आ गया, वहाँ पर जो है कि आपको घबराहट होगा। उनको जो है समझना है कि ओसीडी का मन्नत है, तो वहाँ पर जो है कि जब आप इसको समझेंगे तो आपका मन में तरह तरह का दो, कहीं हमने मांग लिया, कहीं जो है कि हमने तो नहीं मांग लिया कि भगवान हमको सजा नहीं दे देंगे। इस चीज़ को सहेंगे, जब ना इस चीज़ को सहेंगे, उस पर आप अपना तर्क वितर्क नहीं देंगे, उसको सिर्फ समझेंगे ये ओसीडी का विचार है, उससे लड़ेंगे नहीं, उसको चेकिंग नहीं करेंगे। ओसीडी में क्या होता है, आप उस चेकिंग करते क्या उस समय ऐसा विचार आया था, क्योंकि डाउट और चेकिंग जो है ना ये प्राइमरी सिम्टम्स है ओसीडी का। अगर जो आप उसको उस घबराहट को सहने लगे, जैसे ही आपको आएगा विचार तो आपके मन में दो मन चल रहे, एक मन कहेगा कि कहीं हमने तो नहीं मांग लिया, एक मन कहेगा कि कहीं हम तो मांग, कहीं जो है कि इसके वजह से हमें नुकसान तो नहीं होगा। ये जो विचार आता है ना, इसको आप जो आपसे कहेंगे ये ओसीडी का विचार है, तो ये जो है कि झूठा विचार है, फेक मन्नत है। एक बात समझ लीजिए, जो भी विचार में अगर डर लग रहा है, जो भी मन्नत में डर लग रहा है वो फेक मन्नत है, क्योंकि आप झूठा मन्नत जो है कि ना आपको जो है कि क्या होता है कि आपको डर लग रहा होता है, समझ लेगा ये। तो एक सही तरह से जो है खुशी मन चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन जो है जिसमें डर चढ़ा रहे हैं वो झूठा मन्नत है गाइस, ठीक है। तो उसी तरह से काउंटिंग ओसीडी में किसी को आता है कि 5 बार काउंट करके नहाएंगे, अरे 1 बार करे या 5 बार करे बात बराबर ही है। अगर जो है हम कोई भी पेज को जो है कि 5 बार उल्टा करके कहेंगे कि नहीं अच्छा हो जाएगा, तो इससे अच्छा थोड़ा होने वाला है। इसी तरह से जो है कि आपको काउंटिंग ओसीडी में भी क्या करना है कि आपको जो है कि घबराहट को सहना है। जब आप 1 बार करेंगे तो मन कहेगा 5 बार करो, तो लेकिन आपको क्या करना है, 1 ही बार करना है। और आपको जैसे हाथ धोने में आपको कहेगा 5 बार हाथ धोने के लिए या 5 बार नहाने के लिए, जिनका एक पैटर्न बन जाता है, तो उस पैटर्न को तोड़ने के लिए आप 1 बार 2 बार किए, फिर बोले कि नहीं ये जो है ओसीडी कारण, तभी घबराहट होगा। तो अगर घबराहट को जो है कि आप सहन करने लगे तो घबराहट आपका जो है कि धीरे धीरे कम होने लगेगा और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने लगेगा। तो मेरा जो है कि टॉपिक है कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। तो कॉन्फिडेंस बढ़ने की जितना भी घबराहट दिखा रहा है, सब घबराहट को धीरे धीरे आपको कम करना होगा। इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करना होगा, बार बार घबराहट को सहना होगा। आपको अंदर में मन में बार बार द्वंद चलेगा कि कभी कभी भगवान को लेकर इमेजिनेशन आ जाएगा, कि मतलब मन में इमेजिनेशन आ जाएगा कि कहीं हमने बोले भगवान ने बोल दिए, ऐसा आएगा। उस घबराहट को सहना, ये बीमारी कारण से विचार है कि कोई काम करने वाले इंपॉर्टेंस आपको आएगा, ये काम करो या ना करो, इसमें जो है कि भगवान को लेकर के आ जाएगा। तो वहाँ पर आपको कोई भगवान आके आपको नहीं कहते हैं जो है कि मन में, लेकिन आपको जो है लगने लगेगा कहीं भगवान इतने बोल दिए, कहीं ये चीज़ जो है कि नहीं होगा। कभी कुछ चीज़ का आ जाएगा इमेज, कभी जो है कि, तो आपको सब बोलना है कि ये हमारे ओसीडी मन ही करवा रहे हैं। आपको कोई आके भगवान आपको कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, आपका ओसीडी ब्रेन, ओसीडी मन ही सारा चीज़ जो है कि करवा रहा है। उसकी वजह से आपको डर घबराहट हो रहा है, इसको सहन करना है, तो आप धीरे धीरे इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। तो यही चीज़ हम जो है ना कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के बारे में बात करें, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही हर एक जगह कम हो जाता है। आपको डराने लगता है, आपको बांधने लगता है, आपको जो है कि मतलब कोई काम अच्छे तरीके से कर नहीं पाते, क्योंकि आपको घबराहट होता है। घबराहट को सहन नहीं कर पाते हैं और कंपल्सन कर लेते हैं, या तो प्रणाम करके माफ़ी मांग लेते हैं, या जो है कि मतलब आप जो है कि कोई चीज़ को हाथ धो लेते हैं बार बार, या जो है कि काउंटिंग करने लगते हैं। इसके वजह से क्या होता है, घबराहट आती है, घबराहट को सहन नहीं करते हैं, कंपल्सन करते हैं और बीमारी बढ़ जाती है। जिस दिन से आप घबराहट को सहन करने लगेंगे, घबराहट दिखाएगा, बोलेंगे ये झूठा डर है, झूठा घबराहट है, धीरे धीरे आपके जो है कि कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा और आप इस बीमारी से बाहर निकल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर जो है कि अपने से निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं 817667818517 पर हमसे बात भी कर सकते हैं गाइज। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ बी।